या तो हम लोग आज थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन शुरू करने वाले हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी का। और आज हम पढ़ेंगे इसको धड़ल्ले से। तो ये भी कंपैरेटिवली सेकंड और थर्ड चैप्टर काफ़ी इजी है। ठीक है, पहले आप फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट निपटाइए, फिर सेकंड का करते हैं, फिर हम लोग थर्ड पे आएंगे। सेकंड के भी मैं सेकंड के नोट्स आपको कल भेज देता हूँ। फर्स्ट वाले में आपको अपडेटेड अभी जैसे इंटरनेट चलता है वो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस है। पीछे हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कंपैरेटिवली इजी चैप्टर। सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे काफ़ी तरीके के हो जाते हैं। 11th में आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको, तो जैसे इन्होंने फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, आपका आगे इन्होंने बताया है जैसे वर्क, ठीक है, जहाँ जो काम आप करते हो या काम क्या है एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलीजन है, एजुकेशन है, एक तरीके से कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन का भी है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, और बाकी सारी चीज़ें जो आगे हैं वो हम पढ़ लेंगे। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन से ही करा रहा हूँ क्योंकि इसके बीच के कुछ क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपको। तो कहते हैं ये बुक जो है शुरुआत करती है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल की एक अपनी जगह है, एक अपनी लोकेशन है, हर एक का एक अपना स्टेटस, एक अपना रोल, एक अपना और बट डीज आर नॉट सिंपली व्हाट वी एज इंडिविजुअल चूज। तो क्या होता है, जैसे हम इंसान पैदा तो हो गए एस्क्राइब स्टेटस, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है एस्क्राइब स्टेटस के बारे में बात करी थी जो कि बाय बर्थ हमें मिला है। ठीक है, और साथ के साथ इन्होंने बोला कि रादर फिर लेटर ऑन हम इसको चूज भी कर रहे होते हैं कि ठीक है हमें जो रोल्स मिले हैं हम उसको चूज भी करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो कई सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दैट कॉन्स्टेंट एंड कंट्रोल, पनिश एंड रिवॉर्ड, हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसे हमें कुछ जैसे फैमिली हमें कंट्रोल करके चलती है, कुछ गलत कर दो तो पनिश करके चलती है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, रिवॉर्ड भी हमें मिलता है। सो ये मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, माइक्रो भी हो सकती है। हम इस चैप्टर में जैसे इन्होंने बोला वी आर इंट्रोड्यूस टू सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो टू हाउ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज। द चैप्टर पुट्स फोर्थ द वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ सम ऑफ द सेंट्रल एरियाज, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, सो इन द ब्रॉडेस्ट सेंस an institution is something that works according to rules established or at least acknowledged by law or by custom। तो ये जैसे छोटा सा इंस्टीट्यूशन क्या है अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि रूल्स स्टैब्लिश है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर कानूनी तौर तरीके पे, या फिर जो भी कस्टम्स एंड रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे होते हो उसके अकॉर्डिंगली ये चल रहे होते हैं। एंड हुज रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट टेकिंग दोज रूल्स इनटू अकाउंट। अगर वो काम कर रहा है वैसा तो उसके हिसाब से ही वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पहचाना जाएगा, वरना नहीं। इंस्टीट्यूशन इम्पोज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स। आपको ये, अब जैसे आपका अपना कल्चर है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये पहनना नहीं है, वो नहीं पहनना, अलग अलग चीजें देखे जाते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड हिम विद और अपॉर्चुनिटीज। एंड इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी व्यूड एज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो हम इसका पार्ट है, ऑब्वियसली इसी में हम लोगों की जिंदगी चल रही होती है। इंडीड पीपल हैव व्यूड फैमिली, रिलीजन, स्टेट और इवन एजुकेशन एज एन एंड इन इटसेल्फ। इसके बाहर कुछ नहीं है, हम इसमें ही चल रहा होता है। तो हमारे सामने ये क्या कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट विद इन सोशियोलॉजी। वी हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू द फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सी हाउ डिफरेंटली दे सॉ द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल कंट्रोल। Not surprisingly, therefore, there are different forms of understanding of social institution as well. तो जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मार्क कर लेना। सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने का फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या है, 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पेज नंबर 41 पे। तो फंक्शनलिस्ट व्यू अंडरस्टैंड करता है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ पे आपके सोशल नॉर्म्स है, आपके बिलीव्स है, आपके वैल्यूज है, आपके रोल रिलेशनशिप है, ठीक है, एट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको रिश्तेदारी निभानी है, दोस्ती यारी करनी है, कलीग्स बनाने हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से आपको नॉर्म्स, आपके बिलीव, आपकी मान्यताएं हैं, आपके कुछ वैल्यूज हैं, आपके रोल्स हैं, वो सब पूरा करना होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आपके सोशल नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ फैमिली, पैदा हुए जंगल में छोड़ दो, वहीं रह लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो अब कौन चला गया यार, रिया तो यहीं पे है, ओके, एक मिनट,
ये एक तो फोटो भी नहीं दिखाते हैं ना सब लोग, ये भी दिक्कत हो जाती है, फिर ढूंढते रहो कि कौन गया है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओके, हाँ जी। तो इसमें इन्होंने बोला कि सोशल इंस्टीट्यूशन आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ना वही ये बात है, व्हाई डू वी नीड अ फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है ना, बचपन में पैदा हुए छोड़ दिया जंगल में, कहीं छोड़ दिया। फैमिली क्या है, हमें अपब्रिंगिंग, हमारी क्वालिटीज़, वैल्यूज़, रोल्स, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। सो अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज फैमिली एंड रिलीजन आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन, वाइल लॉ एंड एजुकेशन आर फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये एग्जाम्पल है, मार्क कर लीजिएगा इसको। इसका मैंने टेस्ट भी लिया था, तो कई लोगों ने आंसर दिए थे, कई लोगों ने नहीं, बट दैट्स फाइन, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट व्यू, अब क्या आता है कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। एक फंक्शनलिस्ट है, फंक्शनलिस्ट के बाद कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि मानता है दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। हर एक इंडिविजुअल इक्वली प्लेस्ड नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिकली देख भी रहे होते हैं। कहते हैं सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फेमिलियल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, लीगल हो, एजुकेशनल हो, दे विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बी इट क्लास, कास्ट, ट्राइब और जेंडर, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कास्ट अपने हिसाब से चला रहा होगा, या जैसे हमारे यहाँ तो कास्ट अब देखा नहीं जाता एक तरीके से, बट वही है कि ओवरऑल ये देखा जाता है कि कैसे सोसाइटी में काम हो रहा है। जो जैसे पॉलिटिक्स ज़्यादातर एक्टिव रहता है, वही सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो डोमिनेंट सेक्शन है जो उसको जो है डोमिनेट करता है। तो डोमिनेंट सोशल सेक्शन नॉट ओनली डोमिनेट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द रूलिंग क्लास आइडियाज बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ सोसाइटी। हमारे जो बेसिकली आइडिया या आइडियाज हैं वो सोसाइटी के भी आइडियाज बन जाए, बट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया दैट आर देयर जनरल नीड्स ऑफ सोसाइटी। अब जैसे क्या है, लोग अब बीजेपी है, बीजेपी कहती है हिंदुत्व आइडियोलॉजी फॉलो करके, बट सारे लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी फॉलो करके नहीं चल सकते। दिस इज अ प्रैक्टिकलिटी। हम लोग हिंदुस्तान को ये बोलेंगे हिंदूज का पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। डाइवर्सिटी है, सब लोगों को एक्सेप्ट किया गया है, सब लोगों को इकट्ठे रहना है, यही रहना है, ठीक है, ये चीज बताई गई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट व्यू इस तरीके से देख रहा होता है। और जैसे जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से ये 4 मार्कर का क्वेश्चन कवर हो जाता है। फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिर उन्होंने फैमिली, मैरिज एंड किनशिप के बारे में बताया। फैमिली है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, मैरिज, शादी विवाह, नवविवाहित जोड़ा शादी करके घूमने जाता है, इस साल नहीं जा पाया क्योंकि कोरोना हो रखा था। एंड किनशिप, हमारी फैमिली लीनियज चली आ रही होती है, हमारे वंशज, ठीक है, हमारे जो जैसे खानदान के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो वो किनशिप रिलेशनशिप में आ जाता है। ये हमारे क्या है, ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। तो कहते हैं नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन द फैमिली। फैमिली हमें पता है, इमीडिएट हमारा एक होता है, हमारी फैमिली, ये हमारी फैमिली है, चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4, 10, 15, 20, ये फैमिली है। ऑफन वी आर प्रोन टू अज्यूम दैट ऑल फैमिलीज आर लाइक द वंस वी लिव इन। तो हमें लगता है मेरी फैमिली जैसी है, शायद बाकी लोगों की भी ऐसी होगी, शायद कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद ऐसा ना हो। नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर्स मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, अनचेंजिंग है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फैमिली दिखेगी। सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी सालों से इन्होंने बोला है, इसमें जो है इन्होंने रिसर्च किया क्रॉस कल्चर, कैसे फैमिली, मैरिज और किनशिप जो है सारी सोसाइटीज़ में इंपॉर्टेंट होता है, बट हर इसका कैरेक्टर जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे हमारे यहाँ पे शादी बोलते हैं, एक बार शादी कर लीजिए तो अब जो है पति को नहीं छोड़ना, बीवी को नहीं छोड़ना, कमिटेड रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहेंगे फिर भी बैठे रहेंगे। बाहर का क्या कॉन्सेप्ट है, छोड़ दीजिए, नहीं समझ आ रहा, गिव अप, छोड़ो, दूसरी लड़की, तीसरी लड़का, दूसरा लड़का, चौथा लड़का, तो 5। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट है, बाहर की सोसाइटीज़ में डिफरेंट है। तो जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था ब्रैड पिट ने भी पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स पीछे रखी है, पीछे एंजेलिना जोली से शादी करी, कितने बच्चे अडॉप्ट किए और उसको छोड़ दिया, तो अब नई गर्लफ्रेंड बनी है। खुद ब्रैड पिट 52-55 साल का है, लड़की पटाई 29 साल की, 26 साल की, 29 साल की, मतलब वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। तो मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक जो है कल्चर में आपको ये सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिल जाती है। सो दे हैव ऑल्सो शोन हाउ द फैमिली दैट इज योर प्राइवेट स्फेयर इज लिंक टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फेयर्स, ठीक है, कैसे कनेक्टेड है। एंड दिस may remind you of why there is a need to share and borrow from different disciplines that we discussed in chapter 1। तो हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी का लिंक इकोनॉमिक्स से,
पॉल साइंस से, हिस्ट्री से, एंथ्रोपोलॉजी से, सबसे पढ़ने को हमें मिला था. So according to functionalists, the family perform important tasks which contribute to society, basically helps perpetuate social order. The functionalist perspective argues that modern industrial society function best if women look after the family and men earn the family livelihood. तो ये functionalist perspective जो कि ऑलरेडी पुराना है, तो कहते हैं औरतें घर संभाले, आदमी बाहर जाके काम करे तो सबसे बेटर है. इंडिया में स्टडी करी गई तो बोला गया फैमिलीज नीड नॉट बिकम न्यूक्लियर इन एन इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ एन इकोनॉमी. न्यूक्लियर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जॉइंट फैमिली चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं. सो दिस इज बट वन एग्जाम्पल टू शो हाउ ट्रेंड्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ वन सोसाइटी कैन नॉट नेसेसरी बी जनरलाइज. तो हम इसको ना जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है. अब देखते हैं बाहर की सोसाइटीज में हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है दो दो शादियां कर रहे हैं, एक लड़की पसंद नहीं आई तो छोड़ दिया, ये कर लिया वो कर लिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. उनको लगता है ठीक है जिंदगी है, आते जाते रहना चाहिए. यहाँ पे क्या है, बंद के रहो जी. वहाँ का सिस्टम, वहाँ का लव का सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ का लव का सिस्टम डिफरेंट है. वहाँ कमाई का जो है सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है. हर तरीके से देखने को आपको मिल जाता है. तो ये इन्होंने बोला. सो द न्यूक्लियर फैमिली इज सीन एज द यूनिट बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बाय द फंक्शनलिस्ट. तो कहते हैं न्यूक्लियर सोसाइटी वेल इक्विप्ड है. फंक्शनलिस्ट ने बोला कि ये मतलब छोटी फैमिली होगी तो आराम से लोगों की जरूरतों को आप आराम से पूरा कर सकते हो. इस फैमिली में एक एडल्ट है जो घर के बाहर जाके काम कर सकता है, दूसरा एडल्ट घर को टेक केयर कर सकता है. प्रैक्टिकल टर्म्स में स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स विद इन न्यूक्लियर फैमिली इन्वॉल्व्स अ हस्बैंड अडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंटल रोल एज द ब्रेड विनर. पीछे भी पढ़ा था, हस्बैंड को क्या मिल गया है, ब्रेड विनर. वाइफ एज्यूमिंग द इफेक्टिव इमोशनल रोल इन डोमेस्टिक सेटिंग्स. ठीक है, वो हमने रोल स्टीरियोटाइपिंग पढ़ा था ना, तो उसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने. सो दिस विजन इज क्वेश्चनेबल नॉट जस्ट बिकॉज इट इज जेंडर अनजस्ट बट बिकॉज एम्पेरिकल स्टडीज अक्रॉस कल्चर एंड हिस्ट्री शो दैट इट इज अनट्रू. Indeed, as you will see in the discussion of work and economy, how in contemporary industries like the garment export, women form a large part of the labor force. तो मैंने भी अपनी नज़रों से, आंखों से देखा है कि women का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है गारमेंट एक्सपोर्ट में, क्योंकि ये काम बड़ा जल्दी जल्दी कर लेती है. Such a separation also suggests that men are necessarily the heads of the household. This is not necessarily true. तो हर बार ऐसा नहीं होता कि औरतें अगर काम कर रही है तो घर पे मर्द बैठ के रोटी पका रहा है, खाना खा रहा है, बच्चों को नहला रहा है, स्कूल भेज रहा है. तो हर बार ऐसा सच नहीं हो पाता, होता है बट ऐसा भी देखने को मिलता है आपको. ओके, तो फाइनली आप ये देखते हो कि हमारा जो है वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स है. ये हमने पीछे भी किया था बट जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता तो आप ये लिखते भी रहना. आपको पेज नंबर 43 पे जो लेफ्ट हैंड साइड का पैराग्राफ है वहाँ पे ये डायरेक्टली लिखा हुआ है सारे का सारा. तो हमारे फैमिली फॉर्म्स होती है अलग अलग तरीके की. सबसे पहले इन्होंने बोला है एक होती है हमारी पेट्रियार्कल फैमिली. पेट्रियार्कल फैमिली या पेट्रियार्की, ठीक है. पेट्रियार्कल या पेट्रियार्की क्या कहता है, ये होती है मेल डोमिनेंट सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है, मेल हेड होता है सोसाइटी का, ठीक है, जो भी इनके फैमिली स्ट्रक्चर है. मेट्रियार्की फीमेल हेडेड फैमिलीज या फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज होती है, ठीक है. मेट्री मदर से निकला है मेट्री, ठीक है. और पेट्रियार्की पे जो है पेट्रियार्कल या पेट्रियार्की जो है फादर को लेकर है. फिर हमारी होती है पेट्रीलिनियल सोसाइटी. पेट्रीलिनियल लाइन से लीनियल निकला है, लाइन से लीनियल. पेट्रीलिनियल में क्या होता है, फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर करता है, जो कि यूजली हम देखते भी हैं. मेट्रीलिनियल सोसाइटी होती है, मेट्री के आगे लीनियल लगा दोगे. मेट्रीलिनियल में क्या होता है, मदर अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है. ऐसी सोसाइटीज हैं आज भी, ऐसा ही होता है, ठीक है. फिर एक हमारी फैमिली होती है पेट्री लोकल और एक होती है मेट्री लोकल. पेट्री लोकल में क्या होता है, फैमिलीज कौन सी होती है जहाँ पे लड़का लड़की शादी करते हैं और लड़की शादी करके लड़के के घर आ जाती है, जो कि यूजुअल पैटर्न है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है. और एक होता है आपका मेट्री लोकल फैमिलीज. मेट्री लोकल फैमिलीज कौन सी होती है, जहाँ पे लड़का लड़की शादी करते हैं, लड़का शादी करके लड़की के घर आ जाता है रहने के लिए, ठीक है. उसको बोलते हैं घर जमाई शुद्ध हिंदी में यहाँ पे हमारे इंडिया में. तो ऐसा देखने को मिलता है. तो ये भी फैमिलीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है. तो पेट्रियार्कल मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेट्रियार्कल फीमेल हेडेड फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है, मेल हेडेड या फीमेल हेडेड ऐसे करके. फिर हाँ जी सर ये आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो, मेरे को पेज नंबर नहीं मिल रहा. पेज नंबर 42 पे हूँ, वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स, पर मैं इसको अपने तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वेरिएशन इन फैमिली, हाँ जी, ठीक है. फिर है पेट्रीलिनियल और मेट्रीलिनियल सोसाइटी. पेट्रीलिनियल में फादर टू सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, मेट्री वाले में मदर टू डॉटर. और पेट्री लोकल में लड़का लड़की शादी करके लड़के के घर ही आ रहे हैं. मेट्री लोकल में लड़का लड़की शादी करके लड़का जो है वो लड़की के घर जाएगा, घर जमाई बन जाएगा,
ठीक है, इस तरह ये इन्होंने राइट साइड पे 43 पेज पे आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैराग्राफ है, उसमें सारा लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको सिर्फ यही याद करना है बस, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे, विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेजिडेंस। तो इसको बोला गया है रूल ऑफ रेजिडेंस होता है, इसमें लोकल लग जाता है, मेट्री पेट्री लोकल, ठीक है। और इन्होंने पेट्रियाकल जो है पेट्रियाकी डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, पेट्रियाकी मेट्रियाकी होती है, और लीनियज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेट्रिलिनियल पेट्रिलिनियल सोसाइटीज हो जाती है, जिसमें प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होती है, ये इन्होंने बताया, ठीक है। ओके, तो कहते हैं इन सम सोसाइटीज these restrictions are subtle, while in some others individual who can or cannot be married are more explicitly and specifically defined. Forms of marriage based on rules governing eligibility, ineligibility of mate is classified as endogamy and exogamy. इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Endogamy requires an individual to marry within a culturally defined group which he or she is already a member, for example your caste. Exogamy, the reverse of endogamy, requires the individual to marry outside her or his own group. जहाँ मर्जी शादी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहू बस भगा के मत ले आना, बता दो शादी करा देंगे। Endogamy and exogamy are in reference to certain kinship unions such as आप किसी clan, caste, racial, ethnic और religious grouping का part हो। In certain parts of North India, village exogamy ensured that daughters were married into families from villages far away from home. तो कहते थे अपने गांव में शादी नहीं करनी, 10 गांव छोड़ के शादी करनी है, 15 गांव छोड़ के शादी करनी है। सो दिस अरेंजमेंट एंश्योर्ड smooth transition and adjustment of the bride into a final home without interference of her kinsmen. The geographical distance plus the unequal relationship in the patrilineal system ensured that married daughters did not get to see their parents too often. तो पर्पस ये रहता था कि ना बेटी को दूर भेजो, बार बार ना है, वो कहते लड़की का जो है ना मोह या लगा रहेगा, लड़कियों को लेकर थोड़ा सा साथ, लड़कियों का मोह रहेगा, बार बार भाग जाएंगी, घर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा मेरे को तो खैर ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मैम का घर तो बिल्कुल पास है, मेरी तो स्कूल भी यहीं हुआ, शादी भी यहीं हुई, मेरी सेंटर भी यहीं पे है, घर भी यहीं पे, तो हम लोग कभी भी ऐसा होता है 5 मिनट में पहुंच गए, 5 मिनट में आ गए, सीरियसली 5 मिनट का रास्ता है बस, तो बड़ा मज़ा आता है वैसे ना, सब चीज़ें पास, कितनी सहूलियत होती है। वरना मेरी जो मम्मी है, तो हम ना दिल्ली से सोचते थे कि मामा मामी और नाना नानी से मिलने जाना है, कहाँ रहते थे, बिहार, ठीक है। सिफत कैन फील द पेन, ठीक है, क्योंकि उसके भी मामा मामी जो है चंडीगढ़ रहते हैं, ठीक है, तो स्टिल पास में है, बट फिर भी सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ तो क्या पैदल फूक मारी और चले गए, इस तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो दस पार्टिंग फ्रॉम नेटल होम वाज अ सैड ओकेजन एंड इज द थीम ऑफ फोक सॉन्ग विच डिपिक्ट द पेन ऑफ डिपार्चर। तो ऐसा हमें देखने को मिल जाता है। तो बाप जो है गाना गा रहे हैं, चलो रे डोली उठाओ जरा पिया, मिलन को बाय बाय करना है, तो ऐसा हम लोग गाते रहते थे, ठीक है। तो बहुत सारे गाने ऐसे बने हैं, तो ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये रूल्स ऑफ एंडोगमी एक्सोगमी के था। फॉर्म्स ऑफ मैरिज मैंने आपको बता दिया, मैरिज बेस में मैट्रिमोनी में मोनोगमी पॉलीगैमी के बारे में बताया, पॉलीगैमी में पॉलीआइगनी पॉलीएंड्री के बारे में बताया, और एंडोगमी एंड एक्सोगमी के बारे में यहाँ पे बताया। और आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो 6-10 के आसपास अब रेगुलर क्लास रहेगी, 7 के आसपास ओवर हो जाएगी, थोड़ा सा ओजस्वी को कहीं जाना पड़ता है आजकल, तो पैरेलली हम लोग चलेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। और मैं वो नोट्स अभी आपको भेजता हूँ, ठीक है। और फ्राइडे को टेस्ट है। बाय 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 बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।